अफसोस की बात है, मैंने पिछले एक प्लेनरी में कहा था कि वर्तमान में भाजपा सरकार के समय में विदेश नीति एक व्यक्तिगत नीति बन गई है। विदेश नीति एक व्यक्ति की छवि को बढ़ाने की एक नीति बन गई है। लेकिन आज इस प्लेनरी में मैं अपने उस बातों को सुधारना चाहता हूं कि आज मैं भाजपा आने के बाद विदेश नीति एक व्यक्ति की छवि नहीं, विदेश नीति एक व्यक्ति का व्यक्तिगत व्यापार बढ़ाने का एक आधार बना गया है। अफसोस की बात है कि आज भारत की विदेश नीति एक व्यक्ति की व्यापार के मुनाफे के लिए काम करती है। जब ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जाते हैं, जब इजराइल में प्रधानमंत्री जाते हैं, जब बांग्लादेश में प्रधानमंत्री जाते हैं, जब श्रीलंका में प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं, तो उनके जाने के पश्चात उनके खास दोस्त, करीबी दोस्त के कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ये कैसा विदेश नीति है? और इन्हीं बातों को राहुल गांधी जी ने उल्लेख किया था पार्लियामेंट के अंदर, और तब उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए कि राहुल गांधी जी ने साफ साफ पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कितने बार उनके करीबी दोस्त अडानी बाहर गए। राहुल गांधी जी ने पूछा था कि प्रधानमंत्री जाने के बाद कितने बार अडानी जी पश्चात में गए उस देश में। राहुल गांधी जी ने पूछा था कि कितने बार प्रधानमंत्री मोदी जी के विदेश जाने के बाद अडानी जी को कंपनी का फायदा हुआ। लेकिन एक भी सवाल का उत्तर वहां से आ नहीं पाया, क्योंकि यह सरकार जानती है कि यह सरकार सूट बूट की सरकार है और इन्हीं बातों को हमको गांव-गांव में ले जाना है। आज G20 की बात करते हैं, आज G20 की अध्यक्षा की पद की वो गौरव लेना की कोशिश करते हैं, लेकिन G20 के प्रारंभ से हम वहां के सदस्य थे। 2000 में जब G20 का निर्माण था, उसी वक्त हम भारत उस G20 का सदस्य बन गए। आज रशिया यूक्रेन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी श्रेय लेना चाहते हैं कि रशिया के साथ उनकी करीबी है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि रशिया के साथ अगर हमारा भारत का रिश्ता अच्छा हुआ तो पंडित नेहरू जी के टाइम में हुआ, जब क्रिश्चियव यहां पे आए थे, बुल्गानी यहां पे 1955 में आए थे। तब से प्रधानमंत्री नेहरू जी के नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के साथ, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूसिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे अफ्रीका हो, तो आज उसी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी आज यहां पे चल रही है। हम बार बार इस सरकार को पूछते हैं कि चीन को लेकर आप मजबूती से क्यों नहीं पेश आते, लेकिन अफसोस की बात है कि विदेश मंत्री आज एक ऐसे मंत्री हैं जो बातों में तो बार बार सोशल मीडिया में आते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं कबूल करते हैं कि कोई अंदर घुसा नहीं, तो उन्होंने चीन को उन्होंने सहायता की। जब विदेश मंत्री ये बोलते हैं कि भारत एक छोटा इकोनॉमी है, चीन के साथ नहीं लड़ सकता, तो उन्होंने दोबारा चीन की मदद की। अफसोस की बात है कि चीन में हमारे गलवान में हमारे जवानों ने शहादत दी, उसके पश्चात भी चीन से आज निर्यात आयात बढ़ रहा है, चीन से इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, लगभग $100 बिलियन का इंपोर्ट आ रहा है। धिक्कार है ऐसे सरकार पर जिन्होंने हमारे जवानों के शहादत पर आज चीन से आज वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो बार बार इन बातों को लेकर हमको विभिन्न अपने गांवों और प्रदेशों में लेके जाना है। मैं आशा करता हूं कि इन बातों को लेकर हम बताएंगे कि आज विदेश नीति कितनी कमजोर हो गई है, हमारी अर्थव्यवस्था की गति कितनी कमजोर हो गई है, और हमारे मानव अधिकार, लोकतांत्रिक मूल्य, हमारे मीडिया पर कितना आक्रमण हो रहा है, गरीब पर कितना आक्रमण हो रहा है। जो भी इस सरकार के विरोध में हो, चाहे वो सामाजिक सेवक हो, चाहे वो मीडिया का पत्रकार हो, चाहे वो राष्ट्रीय किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो, जब भी इस सरकार के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं, हमको जेल भेजा जाता है। तो किस प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है पूरा दुनिया आज देख रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि यह कांग्रेस पार्टी ना किसी से डरने वाली है, ना कभी पीछे हटने वाली है। हमारा मकसद साफ है, 2024 में अपना सरकार लाना है और देश में दोबारा शांति, विकास और अमन का वातावरण बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पे अपना भाषण समाप्त करता हूँ और विदेश नीति पर जो अपना हमारा प्रस्ताव है उसको आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।